हेलो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे आपको फंक्शन के बारे में। हमने इससे पहले आपको बताया था रिलेशन में क्या होता था, दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते थे। तो कोई भी एक सबसेट जो एक x क्रॉस y, दो सेट्स x एंड y है, x क्रॉस y कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट x एंड y का कोई भी एक सबसेट रिलेशन कहलाता था। लेकिन एक फंक्शन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। इस फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी कोडोमेन में। यानी सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, वही रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें डोमेन के एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी कोडोमेन में। देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। डेफिनेशन if x and y are two non-empty sets, then a subset of x cross y is called function, और फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, मैपिंग, और सिंपली वी कैन से मैप। If x and y are two non-empty sets, then a subset of x cross y is called function from set x to set y. If for each x belong to x, there exists a unique y belong to y, such that x y belong to function f, and denoted by f is a function from set x to set y. तो क्या कहता है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है x y, तब कोई एक सबसेट x क्रॉस y का फंक्शन कहलाएगा और मैपिंग कहलाएगा फ्रॉम सेट x टू y फॉर ईच x बिलोंग टू x। x के हर एक एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक इमेज होगी, केवल एक ही इमेज होगी y में सेट x के एलिमेंट के लिए। तब उन ऑर्डर पेयर को फंक्शन कहेंगे और फंक्शन को डिनोट करते हैं एज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो इसे हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं, thus is subset of x cross y is called function if number 1 for each x belong to x there exists a unique y belong to y, such that x y order pair x y belong to f, and सेकंड इसी बात को हम और क्या कह सकते हैं, नो टू ordered pair of function have first component is same,
यानी फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर हैं उनमें किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो इसको हम और एक तरीके से दिखा सकते हैं। फंक्शन क्या है, सपोज हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है, एक डिवाइस है। इस तरह से हमारे पास एक डिवाइस है, यहां से इनपुट हमने x अंदर डाला, फंक्शन मशीन का काम है इसे f कन्वर्ट कर देना, तो आउटपुट मिलेगा fx। तो केवल एक x के लिए एक ही fx बनेगा, जो भी चीज डालेंगे उसी का fx बनेगा। दो सेम नंबर का सेम fx नहीं आएगा, दो सेम x के लिए fx अलग अलग नहीं होगा, हर एक x का एक यूनिक ही fx होगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। अब इसमें डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। लेट f is a function from x to y, then all element of x are called domain, and all element of y are called कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है, एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। अगर हमने x एलिमेंट लिया, x इक्वल टू क्या होगा fx, fx किसके बराबर है y की, तो x की इमेज क्या है y, तो y क्या होगा, y ये रेंज होगा, ये रेंज होगा। तो इस तरह से डोमेन, अगर कोई फंक्शन f x टू y है, सेट x के एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, सेट y के एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे, और जो फंक्शन का ऑर्डर पेयर होगा उस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज होगा, और रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। इसके बाद बताएंगे हम कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। फंक्शन के फीचर्स क्या क्या होते हैं फंक्शन के, उसके बारे में बताएंगे हम आपको। फंक्शन के फीचर क्या क्या होते हैं, मेन फीचर ऑफ फंक्शन। main feature of function. Number 1, to every x belong to set x, there exists a unique y belong to y। हर एक x के लिए एक यूनिक y होना चाहिए, such that y इक्वल टू fx, यानी सेट x के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए सेट y में। नंबर 2, नो एलिमेंट ऑफ x कैन हैव no element of x can have more than one image in y, more than one image
इन वाई, यानी x के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। थर्ड फीचर, देयर मे बी एलिमेंट ऑफ y, देयर मे बी एलिमेंट इन सेट y, y में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं which are not associated to every element of x। जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट इमेज हो। नंबर 4, distinct element of x may have same image in y। distinct element of x have same image in set y, यानी सेट x के अलग अलग एलिमेंट की सेट y में सेम इमेज हो सकती है। सपोज सेट x का एलिमेंट है 1 2 और सेट y का एलिमेंट है 2 3, तो 1 2 2 2 3 2, ये ऑर्डर रेंज वाला एलिमेंट सेम हो सकता है, लेकिन कोडोमेन का एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। फिर फंक्शन f डिटरमाइन व्हेन function f determine when fx is known, when fx is known, for all x belong to x। तो इस तरह से ये फंक्शन के क्या है, मेन फीचर है। अगर इतनी बात आपको पता है तो आप फंक्शन के डिटेल के बारे में बता सकते हैं। फिर से देखिए, टू एवरी x belong to x, सेट x के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक y belong to y, सेट y में एक यूनिक एलिमेंट होगा, लिखेंगे y equal to fx। No two element of x can have more than one image in y, more than one image in y। No two element of x can have more than one image in y, कोई दो एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। There may be element in y which are not associated to every element of x, जरूरी नहीं है एलिमेंट ऑफ x की हर एक की इमेज हो। Distinct element of x have same image in y and function is determined when fx is known for all x belong to x। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, which of the following relation are function give region, which of the following relation are function give region। First, R is a relation having element 2 1 3 1 4 2। इन ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सब में डिफरेंट है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, इसलिए फंक्शन है। क्योंकि हमने कहा था कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। सिंस क्यों है, x for each x belong to x, there exists
ए यूनिक y belong to y। और आप कहेंगे कि सेकेंड एलिमेंट तो सेम है, कहाँ है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x हैव सेम इमेज इन y। ये बात हो सकती है, अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। सेकेंड पार्ट, are in the relation having element 2 3 1/2 0 2 7 -4 6। it is not a function। क्यों फंक्शन नहीं है? एलिमेंट 2 की इमेज कितनी है? 3। एलिमेंट 2 की इमेज कितनी है? 7। एलिमेंट 2 हैज 2 different images। So it is not a function। Third part, 1 2 are in the relation 1 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 5 4 5 5 6 5 6 and 6 7। 1 2 3 4 5 6। तो सारे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन है। क्यों? फॉर ईच x belong to x there exists a unique y belong to y। इसलिए ये फंक्शन है। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, which of the following relation or function give region if it is a function, determine its domain and range। फर्स्ट पार्ट, हमें बताना है कौन सा फंक्शन रिलेशन है। 1 1 1 2 1 3 1 4। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है? दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। व्हाई? क्योंकि हर एक ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम है। एलिमेंट 1 हैज इमेज 1, एलिमेंट 1 हैज इमेज 2, एलिमेंट 1 हैज इमेज 3, एलिमेंट 1 हैज इमेज 4। जबकि हमें कहा है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, जबकि एलिमेंट 1 की यहाँ 4 डिफरेंट इमेजेस हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन। 6 element 1 has more than one image। सेकेंड पार्ट, हमें एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन के एलिमेंट है ए बी बी सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी एंड डी कॉमा ई। तो हम क्या कहेंगे? इसके सारे ऑर्डर पेयर चेक करेंगे। उनका पहला एलिमेंट ए बी सी डी सारे डिफरेंट है। इट इज ए फंक्शन। क्यों फंक्शन है? फॉर ईच x belong to set x there exists a unique y belong to y। फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड, 1 2 R is the relation 1 2 3 1 1 3 4 1।
क्या ये फंक्शन है? एलिमेंट 1 की इमेज 2 है, एलिमेंट 1 की इमेज 3 है, एलिमेंट 1 हैज टू डिफरेंट इमेज, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज not a function. Since element 1 has two different images, that's why it is not a function. फोर्थ पार्ट देखेंगे क्या कहता है. फोर्थ पार्ट क्या कहता है? R is a relation 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2 4 2. सारे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट चेक करें 1 2 3 4, कोई भी दो सेम नहीं है, तो ये इट इज ए फंक्शन. क्या ये फंक्शन है? क्यों? फॉर ईच x belong to x there exists a unique y belong to y. हर एक x के लिए यूनिक y है, इमेज है. फिफ्थ पार्ट देखेंगे. R is a relation element 2 1 2 1 0 -1 3 1 5 4 -1 1 -1 0 3 4 1 0. सारे ऑर्डर पेयर चेक करें 2 0 3 5 -1 3 1. तो आप देखेंगे 2 है 0 है 3 है, 3 एलिमेंट, 3 की इमेज एक बार 1 है, 3 की इमेज एक बार 4 है. एलिमेंट 3 हैज टू डिफरेंट इमेज, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. एलिमेंट 3 हैज टू डिफरेंट इमेज, so it is not a function. ये फंक्शन नहीं है. फिफ्थ पार्ट देखेंगे क्या कहता है. एलिमेंट रिलेशन आर 2 1 4 2 6 3 8 4 10 3 14 7. सारे ऑर्डर पेयर चेक करेंगे 2 4 6 8 10 14. सबका डोमेन डिफरेंट है, इट इज ए फंक्शन. ये फंक्शन है. क्यों? फॉर ईच x belong to x there exists a unique y belong to y. डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? फंक्शन है. इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2. सेट x y दो सेट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन फ्रॉम x to y. आप कर सकते हैं इसे. थर्ड हमें दे रखा है लेट a and b आर टू सेट, f फंक्शन दे रखा है. तो ये कहता है दिस रिलेशन f is a relation from a to b, is f is a function. Let's see. Third, let a equal to 1 2 3 4. B is a set having element 1 5 9 11 15 16, and F is a relation
having 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 and 2, 11 are the following true. First, F is a relation from A to B. Relation from A to B. Number second, F is a function from A to B. Function from A to B. Set A to set B. अगर F रिलेशन होगा सेट A से सेट B में, तो जो रिलेशन के एलिमेंट आए इस ऑर्डर पेयर में, इन ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट A को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट B को बिलोंग करना चाहिए। जो रिलेशन R होता है उसके जो एलिमेंट x, y होते हैं सच दैट x बिलोंग करता है A को, y बिलोंग करता है B को। ठीक है, ये रिलेशन की क्या होगी डेफिनेशन। अब आप देखेंगे ऑर्डर पेयर 1, पहला एलिमेंट 1 पहले सेट का, 2 पहले सेट का, 3 पहले सेट का, 4 पहले सेट का, 2 फिर से पहले सेट का है। तो इन ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट A को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट 5 यहाँ है, 9 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4, 5 अगेन इज देयर, 11 इज देयर। तो इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट B को बिलोंग कर रहा है। R is a relation x, y, x belong to A, y belong to B, therefore it is a रिलेशन। ये रिलेशन है। अब ये पूछता है क्या ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन होगा तो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, जबकि एक बार एलिमेंट 2 की इमेज 9 दे रखी है, एक बार एलिमेंट 2 की इमेज 11 दे रखी है, ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन since element 2 has two different images, that's why it is not a function। अब आगे बात करेंगे हम, is the given relation is a function, justify your answer। क्वेश्चन नंबर 4, is the given relation a function, justify your answer। F first, F is that x belong to R। तो हर एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक रियल नंबर होगा। आई बात समझ में? अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर 1 लूं, 1 का 1 आएगा, -1 का -1 आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता एक बार 1 बराबर 1 ले ले, एक बार 1 बराबर 2 ले ले, क्योंकि x सच दैट x है, वही नंबर है। तो इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, g इज ए फंक्शन n, n स्क्वायर, n is a positive integer, n is a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1, 2, 3, 4 हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर यूनिक होता है। इट इज ए फंक्शन। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हर एक पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है, अगर केवल इंटीजर होता तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता, -1 का स्क्वायर भी 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, -2 का स्क्वायर 4 होता, तब भी ये क्या होता, फंक्शन होता। नेक्स्ट है h, थर्ड पार्ट, h इक्वल टू x, 3, x बिलोंग टू R। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा, x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख लेते हैं, इमेज हमेशा 3 बनेगी। तो हमने डेफिनेशन के फीचर में बताया था कि
सेट वाई सेट बी सेकंड सेट के कोडोमेन के जो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा नंबर्स की रेंज हो सकती है, यानी सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है जबकि पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए ऑर्डर पेयर में। तो अगर हम x डिफरेंट रियल नंबर लिखें तो इमेज हमेशा क्या आएगी, 3 आएगी। तो ये भी क्या है, इट इज ए फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इफ a, 8 and 2, b are ordered pairs which belong to mapping, are ordered pairs which belong to mapping f is a function from x minus 3 x plus 4 where x belong to R, find A। तो f of x बराबर कितना दे रखा हमें, f is a function from x to 3x plus 4। f of x कितना होता है, f of x equal to 3x plus 4। ये हो गया कितना, fx y होता है y equal to 3x plus 4। कॉल इक्वेशन नंबर 1। अब a, 8 belong to f, a, 8 belong to f, it implies x equal to क्या हो जाएगा a, y equal to क्या हो जाएगा 8, y equal to क्या हो जाएगा 8। Therefore इस फंक्शन में y की जगह 8 रख लें, 8 equal to 3 into a plus 4, it implies क्या आ जाएगा 3a equal to 4, it implies a equal to कितना आएगा 4/3। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट है क्या 2, b, ये भी f को बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा b। देयरफॉर इसे भी इक्वेशन 1 में रखेंगे, y की जगह b 3 into 2 plus 4, 3 to 6 plus 4, b कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, b की वैल्यू 10, a की वैल्यू 4/3।